सन 2005 में नेशनल हेल्थ सर्वे में कहा गया था कि पंजाब के बाद केरल के लोग सबसे ज्यादा मोटापे का शिकार हैं, जबकि 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दौरान शहरी इलाकों में गोवा में मोटापे की दर सबसे ज्यादा पाई गई। सर्वे के मुताबिक गोवा के 32% पुरुष और 33% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 28 और 30% था। इसी तरह हरियाणा में 20% पुरुषों और 21% महिलाओं का वजन खतरे के निशान से ऊपर पाया गया। यह सर्वे 15 से 49 वर्ष के लोगों पर किया गया था। हैरानी की बात यह है कि मोटापे की यह समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेहनती और सेहतमंद माने जाने वाले गांव के लोग भी अब मोटापे के आगे सरेंडर कर रहे हैं। एनएफएचएस के सर्वे के मुताबिक 2015 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 27% पुरुष और 27% महिलाएं जरूरत से ज्यादा मोटी थी, जबकि गोवा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 28% पुरुष और महिलाएं मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। वो ट्रांस फैट्स की हो, चाहे शुगर की हो या साल्ट की हो, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस फूड के अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो या नमकीन हो, उसमें भी साल्ट या शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है। उसको किस तरह से कवर किया जाए, ये एक ज़रूर है। मेरे हिसाब से अगर पब्लिक को ये पता पड़ जाए कि हमें इतना नमक लेना चाहिए, हम इतना ले रहे हैं और इससे ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, शुगर ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ हो सकती है, कई चीज़ें, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये पब्लिक अवेयरनेस और साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों चीज़ पहलू जब साथ होंगे तभी हम इस पे। लेकिन भारतीयों को मोटा बनाने के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के खान पान और रहन सहन के बदलते तरीकों का नतीजा है। साथ ही भारत में सेहत बिगड़ना सस्ता सौदा है और सेहत बनाना महंगा शौक। 2000 कैलोरीज पर आधारित डाइट प्लान के तहत एक व्यक्ति को दिन भर में सिर्फ 20 ग्राम फैट की जरूरत होती है, लेकिन भारतीय इससे कहीं ज्यादा फैट अपने शरीर में पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक बार में आपके शरीर में 10 ग्राम फैट पहुंचाने वाला छोटा पिज्जा 39 रुपए में आ जाता है, जबकि सेहत के लिए फायदेमंद 1 किलो सेब खरीदने के लिए आपको 150 से 200 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह बर्गर किंग से एक वूपर बर्गर में करीब 13% तक फैट होता है और इसके लिए आप खुशी खुशी 169 रुपए तक चुका देते हैं। लेकिन सेहत के लिए अच्छा माने जाने वाला कीवी फ्रूट आपको 400 रुपए प्रति किलो तक मिलता है, जबकि एक बार में 15 ग्राम फैट आपके शरीर में ट्रांसफर करने वाली 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज करीब 100 रुपए में आती है। लेकिन जब आप सेहत के लिए अच्छे माने जाने वाले ओट्स खरीदने जाएंगे तो आपको 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक चुकाने पड़ सकते हैं। जो ब्रांडेड फूड इंडस्ट्री है, उनके सामने ग्रोथ के काफ़ी चैलेंजेस हैं पिछले 1-1.5 साल से देखें, और मेरे हिसाब से तो सरकारों को जो है ब्रांडेड फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए आज के समय में। और दूसरी बात, ये चॉइस तो कस्टमर की होनी चाहिए कि वो एप्पल खाना चाहता है, बनाना खाना चाहता है, एक बर्गर खाना चाहता है या पिज़्ज़ा खाना चाहता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। यानी भारत में सेहतमंद रहना भी एक महंगा सौदा है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो फूड आउटलेट्स या फिर सड़क किनारे मिलने वाला ऐसा फास्ट फूड और जंक फूड खा लेता है जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, भारतीय घरों में बनने वाला खाना भी थोड़ा और घी डालो वाली आदत के चलते सेहत का दुश्मन बन जाता है। आशीष, जब हम फैट टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जंक फूड बदनाम हो जाता है और ये माना जाता है कि प्रोसेस्ड फूड है या जंक फूड है, सबसे ज़्यादा फैट उसी में है। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं कि जंक फूड में क्या वाकई सबसे ज़्यादा फैट होता है, और जो हमारे सामने इस वक्त बर्गर और पिज़्ज़ा है, इसका फैट कंटेंट अगर मैं आपसे पूछूँ। मैम, अगर मैं दोनों में फ़ैट कंटेंट देखूं तो दोनों में फ़ैट कंटेंट इक्वली है। अगर मैं बर्गर में तो उसके बाद कैलोरी उसके पास अराउंड 219 कैलोरीज रहती है, जिसके अंदर वो अराउंड 17% फ़ैट कंटेंट अपने पास रहता है। और पिज़्ज़ा में रखूँ तो अराउंड 230 के आसपास उसकी रहती है, एंड अगेन अराउंड 13 to 14% उसकी फ़ैट कंटेंट रहता है। यानी भारत में फैट टैक्स लगाए जाने से भी ज्यादा जरूरी है कि सेहतमंद चीजों के दाम कम किए जाएं। ज्यादा नहीं तो दाल और सब्जियों जैसे जरूरी चीजों के दाम घटाकर ये जंग जीती जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि नशे से छुटकारा पाने के लिए चलाए जाने वाले नशा मुक्त केंद्रों की तर्ज पर फास्ट फूड और जंक फूड मुक्त केंद्र भी चलाए जाने लगे। भारत में जंक फूड की जद में बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी आते हैं। भारत 35 करोड़ युवाओं का देश है और इतनी बड़ी आबादी के शरीर पर जंक वाली जंग लगना कोई अच्छी निशानी नहीं है। जरूरत है तो फैट टैक्स के साथ साथ लोगों को अच्छी सेहत के प्रति जागरूक करने की।
ताकि भारत में मोटापे से जुड़ी बीमारियों वाले टाइम बॉम्ब को वक्त रहते डिफ्यूज किया जा सके। दिल्ली से यशस्विका और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोटी बात यह है कि सिर्फ फैट टैक्स ही लोगों की सेहत नहीं सुधार सकता, बल्कि इसके लिए लोगों को अच्छी सेहत के प्रति जागरूक भी करना होगा। दुनिया के कई देशों में फैट टैक्स, शुगर टैक्स और सॉल्ट टैक्स लगाकर लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन कहीं भी इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि फैट टैक्स लगाने की शुरुआत 2008 में जापान से हुई थी। इसके बाद 2011 में डेनमार्क में भी फास्ट फूड पर फैट टैक्स लगाया गया था, लेकिन 15 महीनों के बाद डेनमार्क की सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। हंगरी ने 2011 में खाने पीने की ऐसी सभी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया था जिनमें चीनी, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फ्रांस ने भी 2011 में सोडा ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगाने की शुरुआत की थी। मैक्सिको में वर्ष 2014 में शुगर ड्रिंक्स पर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था। ये टैक्स लगाए जाने के कुछ समय तक तो कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर शुगर बेस्ड ड्रिंक्स की मांग पहले जितनी ही हो गई है। हम आपको बता दें कि मैक्सिको की 71% आबादी ओवरवेट है, यानी इस तरह के टैक्स सेहत खराब करने वाले भोजन की मांग में कुछ कमी तो ला सकते हैं, लेकिन मोटापे की समस्या का स्थायी इलाज नहीं कर सकते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मोटापे को अभी तक एक बीमारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में मेडिकल साइंस की भाषा में मोटापे को एक कंडीशन यानी स्थिति माना जाता है, जबकि अमेरिका में 2013 से ही डॉक्टर्स मोटापे को एक बीमारी की तरह ट्रीट करने लगे हैं। भारत में मोटापे की वजह से लोगों को डायबिटीज और हृदय रोग हो रहे हैं। भारत में डायबिटीज के रोगियों की संख्या इस वक्त 7 करोड़ के आसपास है। भारत में चीन के बाद डायबिटीज के सबसे ज्यादा रोगी रहते हैं, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि इनमें से सिर्फ 20% लोग ही अपनी डायबिटीज को नियंत्रण में यानी कंट्रोल में रख पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आधुनिक लाइफस्टाइल और खाने पीने की खराब आदतें। हमारी सलाह है कि आप अपने वजन पर नियंत्रण रखें और अपनी सेहत सुधारने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दें, और ऐसा करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक अगर आप हर रोज 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो हृदय रोग का खतरा 30% कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 30 मिनट पैदल चलने से दिल की बीमारियों का खतरा 24% और डायबिटीज का खतरा 30% कम हो जाता है। अगर धूम्रपान करने वाले लोग अपनी इस आदत को छोड़ दें तो वो 15 दिन के अंदर ही दिल की बीमारियों से उतने ही ज्यादा दूर हो जाएंगे जितना धूम्रपान न करने वाला कोई व्यक्ति होता है। मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर रहने के लिए खुद को तनाव रहित रखना भी बहुत जरूरी है। तनाव से शरीर में पानी की कमी होती है, इससे खून में टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व बनने लगते हैं जो दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सलाहों पर अमल करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद अब आप अपने बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों के लाइफस्टाइल और उनके खान पान पर पैनी नजर रखेंगे। और अगर आप चाहें तो znews.com पर लॉग ऑन करके इस रिपोर्ट को दोबारा भी देख सकते हैं और इस रिपोर्ट के लिंक को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं।